कि जैसे आपने प्रश्न किया कि पानी में खड़े होकर, तो हमें शीतलता भी चाहिए और ऊर्जा भी चाहिए, तो दोनों प्राप्त हो जाती है। दिखाना चाहेंगे कि माता जी की मूर्ति को जो किस तरह से जल में प्रवाहित किया जा रहा है श्रद्धा के साथ में। सहारनपुर में छठ माता का पूजा का आयोजन चल रहा है और इस आयोजन में विशेष सहयोग या विशेष जिन व्यक्तियों का रहा है तो उसमें अवधेश तिवारी भी माने जाते हैं। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने माता की मूर्ति जो मिट्टी से बनाने का कार्य किया है और ये कथावाचक है, भजनों उपदेशक है और पूरे पूर्वांचल मंडल के लोगों से जो जुड़े हुए हैं। ये यूँ कहा जाए कि इस छठ पूजा में विशेष भूमिका रखते हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे छठ माता की पूजा आखिर क्यों की जाती है, मान्यताएं क्या है और मनोकामना कैसे पूरी होती है। अवधेश जी, आपका बहुत स्वागत है। जी, मैं पंडित अवधेश तिवारी। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि छठ माता की कृपा कैसे प्राप्त करें और क्या मनोकामना पूरी होती है, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की कामनाएं, एक जैसे लोक परंपरा पे रह गया बनकर रह गया है कि केवल बालक के लिए नहीं, किसी भी प्रकार की कामना हो, आप 36 घंटे का ये निर्जल व्रत रखें, माँ भगवती, माँ षष्ठी और भगवान सूर्य नारायण आपकी उस कामना को सिद्ध करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया बात ये देखने को मिलती है हमारे हालांकि जो हिंदू या सनातन जो पूजा पद्धति रहती है वो जब प्रकृति की, जल की और सूर्य की, चंद्रमा की पूजा होती है। लेकिन छठ माता की जब पूजा हम लोग करते हैं यहाँ पर, ये देखा जाए तो ये जल में खड़े होके और यह प्रकृति के जो गन्ना रहता है, फल रहते हैं, फूल रहते हैं, तमाम वो चीजें वो भगवान सूर्य को जो आराध्य दिया जाता है। तो इसे कैसे देखते हैं, क्या अध्यात्म और प्रकृति का एक अनोखा तालमेल कहा जा सकता है? बिल्कुल तालमेल कहा जा सकता है, क्योंकि मौसम अपना परिवर्तन ले रहा होता है और ऐसे में क्योंकि जब ठंड का शरद ऋतु है और जल में खड़ा होना कि अपने आप में एक विशिष्टता है कार्तिक के मास में कि आप जल में खड़े होकर और ध्यान करते हैं, मैया का पूजन करते हैं, साथ साथ सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण ऊर्जा के स्रोत हैं। तो एक तरफ आप शीतल जल में खड़े होते हैं, दूसरी तरफ आप सूर्य नारायण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसी भाव के साथ प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आप पूरे विश्व को ऊर्जा प्रदान करते हैं उसी प्रकार से हमें भी ऊर्जा प्रदान करें। एक बात बताइए तिवारी जी, इसमें ये छठ माता का और भगवान सूर्य का आपसे कोई रिश्ता भी है क्या? हाँ, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी। क्योंकि सूर्य जो षष्ठी मैया हैं, यह सूर्य की ही पुत्री कहलाई हैं, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के निमित्त जो है भगवान सूर्य की आराधना की। देखो अब ये मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है और सब लोग ने बड़े प्यार से ये छठ माता की मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं। और विशेष बात ये रखी है इस मूर्ति में, मूर्ति जो मिट्टी से बनी है, प्रतिमा मिट्टी से बनी है और कितना आगाज जो है ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ पर्व है। कितने ये लोग जो है श्रद्धा के साथ मना रहे और पूरे जल में जा रहे हैं और जल में जाकर जब माता रानी इस मूर्ति को जो मिट्टी से बनी हुई है, इस मिट्टी की मूर्ति को जो सला रहे हैं। तमाम लोग अंदर जा रहे हैं, जल में जा रहे हैं। पंडित अवधेश तिवारी के निर्देशन में जो है प्रतिमा को, छठ माता की प्रतिमा को जो है जल में जाके सलाने का कार्य किया जा रहा है। और यही नहीं, विशेष बात है कि इस श्रद्धा भाव भरे इस पर्व को देखा जाए तो ये वास्तव में यहाँ पे सहारनपुर में ऐसा लग रहा है कि सहारनपुर नहीं पूर्वांचल हो गया है। जिस तरीके से संस्कृति को संजोया है सहारनपुर में इन लोगों ने, देखो जल से आराध्य दिया जा रहा है माता जी को और सलाने का कार्य किया जा रहा है। पंडित अवधेश तिवारी अपने कुछ साथियों के साथ बजे जल के अंदर 2-3 फीट जल के अंदर जाके माता रानी की प्रतिमा हो जाए, सहराने का कार्य किया। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जब वो दिखाना चाहेंगे कि माता जी की मूर्ति को किस तरह से जल में प्रवाहित किया जा रहा है श्रद्धा के साथ में, और जिस तरह से इन्होंने जल से माता रानी का जल अभिषेक किया है, माता रानी को जो है अन्न और कुछ धन जो है इन्होंने चढ़ाकर जो है इसको एक श्रद्धा भाव से जुड़ा हुआ पर्व है, प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। देखो एक बाबूजी आ रहे हैं, टाई लगाई हुई है, कोट पहना हुआ है, लेकिन माता के प्रति जो जल में जाके कितनी आगाज श्रद्धा है, पूरे भीग चुके हैं और माता रानी की प्रतिमा हो जाए वो विसर्जित करके आ रहे हैं। तो तमाम देखो और भी आगे जल में जा रहे हैं माता रानी की प्रतिमा को विसर्जित करने का। वास्तव में जो है ना, ये आगाज श्रद्धा का पर्व है, प्रकृति और अध्यात्म का जो है वो पर्व है, एक अनोखा
तालमेल इस पर्व में रखा गया है। हालांकि ये इसके पीछे कहानियां बताई जाती है कि भगवान सूर्य और छठ माता का आपस में कोई रिश्ता रहा है, जो जल में खड़े होकर जो है आराध्य दिया जाता है। ये कहने की माँ छठ माता को दिया जाता है और ये सूर्य के माध्यम से जो है वहाँ पे पहुँच जाता है। पंडित अवधेश तिवारी जी भी आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। अधूरी बात हमारी रह गई थी कि जो है ये अब जल में प्रवाहित किया है, तो पंडित जी से बात करेंगे। आ जाओ इधर, कोई जल में खड़े होकर बात इनसे रहेगी। हाँ पंडित जी आ जाओ, यहीं आ जाओ, पास में जल में ही बात हो जाएगी। आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, पंडित जी आप तमाम लोगों के साथ में श्रद्धा और जो है पूरे विश्वास और भाव के साथ में जो आपने मूर्ति अपने हाथों से बनाई थी, मिट्टी की मूर्ति आपने बनाई थी, बहुत प्यारी आपने जो है प्रतिमा बनाई थी, उसको जो है श्रद्धा भाव से आप जो विसर्जित करके आए हैं। पूरा मामला, पूरा कार्यक्रम क्या है, पहले पूजा करते हैं, मनाते हैं, भगवान सूर्य को जो जल में खड़े हो गए और आपने जो मूर्ति को विसर्जन किया है, किस तरह से देखते हैं, क्या पूरा ऐसा लग रहा है सहारनपुर ने पूर्वांचल हो गया है। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जैसे हम पार्थिव पूजन करते हैं ना, तो पार्थिव पूजन करते हैं तो मिट्टी के पार्थिव बनाते हैं, ठीक है ना। और वैसे तो हमारे शास्त्रों में अनेक धातुओं के, जो जैसे अगर आप रत्न की बात करूं अथवा धातु की बात करूं, तो मूर्ति बनाने का प्रचलन है, परंतु वह प्राण प्रतिष्ठा करके आप रख सकते हैं। जैसे प्रतिष्ठा भी दो प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा होती है, एक अचल होती है। तो यहाँ पर अचल प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि ये कोई मंदिर नहीं है, अस्थायी रूप से बनाया गया है और 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद ये हट जाएगा, है ना। तो 24 घंटे का क्योंकि ये पर्व है, 36 घंटे तक व्रत रहा जाता है इसमें। तो 36 घंटे जो व्रत रहने का विधान है, तो रात्रि में जैसे मैंने बताया अभी कि पहले दिन 5 तारीख को नहाए खाए से शुरू होकर 6 तारीख को खरना, यानी कि पूड़ी और खीर बना और वह छठ माता के निमित्त जो है भोग लगाया गया और वही बच्चों में दिया गया, वही सब लोगों ने ग्रहण किया। तत्पश्चात 7 तारीख को सुबह से शुरू जो तैयारी होती है, वह शाम को अस्ताचल सूर्य, अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देना, ये विशेषता है हमारे इस व्रत की। और ये व्रत केवल पूर्वांचल तक सीमित नहीं है, मैं तो कहता हूं प्रत्येक व्यक्ति को भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान सूर्य से संबंधित व्रत है। तो पहले दिन हम अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और दूसरे दिन प्रातः उदित होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और इससे क्या मैसेज मिलता है कि अगर हमारा जीवन कभी संकट में भी आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, अगले दिन फिर उज्जवल भविष्य हो सकता है। तो ये प्रेरणा एक तो इस व्रत से मिलती है। दूसरा जो है कि जैसे आपने प्रश्न किया कि पानी में खड़े होकर, तो हमें शीतलता भी चाहिए और ऊर्जा भी चाहिए, तो दोनों प्राप्त हो जाती है। अनोखा तालमेल है, बिल्कुल। यानी कि नीचे अगर हम जल में खड़े हैं तो जल से हमें अगर शीतलता प्राप्त होती है, तो ऊपर से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है कि नहीं। ये विश्वास है कि सूर्य नारायण उदित होंगे और वह हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे, और उसी विश्वास पर हम खड़े रहते हैं। कई महिलाएं तो अगर मैं कहूं कि मन में भावना ले आती हैं कि नहीं रात भर हम जल में खड़े रहेंगे, ऐसा भी होता है। हाँ जी, जिसकी जैसी कामना है वो सिद्ध हो। परिवार और जुड़ चुका है हमारे साथ में, अनुज प्रताप चैनल के साथ ये परिवार जुड़ा है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे छठ माता का जो पर्व मनाया जाता है, किस तरह का पर्व है। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रिजलाल यादव है जी। यादव जी किस जगह के रहने वाले हैं? हम ये सिवान जिले के रहने वाले हैं। सिवान जिले के रहने वाले हैं, उम्र भी आपकी जो ठीक ठाक है, काफी लंबे समय से आप मना रहे हैं, बचपन से मना रहे हैं। छठ माता का पर्व क्यों मनाया जाता है, विशेषता क्या है? सर छठ माता का पर्व है, ये बहुत महान पर्व होता है और ये अपने बच्चों की सुख शांति के लिए, सुख संपत्ति उन्नति के लिए, इस चीज के लिए मनाया जाता है। और इसकी पूजा जो है सूर्य के डूबते हुए होती है और उगते हुए सूरज को पूजा की जाती है जी। कारण क्या है कि जल में खड़े हो जाए रख दिया जाता है? जल में अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, कोई किसी तरह की मान्यताएं करता है, ज्यादातर जो जैसे अपने बच्चों की सुख शांति के लिए होता है। अगर किसी की कोई मनोकामना पूरी होनी है तो वो अपने जल के अंदर खड़े होकर अर्घ देता है। पूरा परिवार साथ में रहता है? पूरा परिवार साथ में रहता है और खाए नहाए 24 घंटे तक का
निर्जल व्रत रखा जाता है। बहन जी सब लोग व्रत होंगे आप? ये वर्ष हम बहुत माता का हमारे इतना आशीर्वाद है बहुत ज्यादा। ये पूरा हमारा परिवार बहुत व्रत में भूख तो लगती होगी। शक्ति है, माता की शक्ति है, भूख नहीं लगती। मनोकामना पूरी करे, माता रानी हम करे पर रहेंगे। कानपुर में मनाया जा रहा है आपका पर्व है, साधारण माटी से, और आप जो पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था बनी है वो व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छा है, बहुत सही है, बहुत सही है।